एक ज़माने में, एक शानदार समंदर में, एक सल्तनत थी। वहाँ एक जलपरी शहजादी थी जिसका नाम सराफीना था। अपने लंबे बहते बालों, दमकती दम और दिलफरेब आवाज़ के साथ वो असली समंदर पर राज करती थी। सराफीना के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता था, फिर भी इसका दिल अपने आबी घर की हुदूद से बाहर किसी चीज़ की ख्वाहिश रखता था। ऊपर के साहिल पर एथन नामी एक यतीम गरीब लेकिन ईमानदार नौजवान लड़का रहता था। वो समंदर से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचकर रोजी कमाता था। इसने मुहिम जोई से भरपूर जिंदगी के ख्वाब देखे थे। अपने आजिज़ाना वजूद के बावजूद एथन के पास रहमदिली और जज्बे से लबरेज दिल था जो पानी के अंदर की जिंदगी के लिए तरसता था। एक दिन जब एथन ने अपना जाल बहुत दूर समंदर में डाला तो उसने एक चमकती हुई शख्सियत को देखा जो मछली पकड़ने की लाइन में फंसी हुई थी। कुछ सोचे बगैर वो पानी में कूद गया। वो बेखौफ होकर गहरे समंदर में चला गया। इसके हाथ जोश और तशवीश दोनों से कांप रहे थे। लड़के ने जिदोजहद करने वाली शख्सियत को बचाया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद शहजादी सराफीना थी। तशक्कुर और खौफ से मगलूब होकर जब उसने इस बहादुर नौजवान लड़के को देखा जो उसकी मदद के लिए आया था, सराफीना ने फौरन महसूस किया कि इसे वो शख्स मिल गया है जिसके लिए इसका दिल मिन्नतज़र था। एथन हमेशा पानी के अंदर की दुनिया को देखने की ख्वाहिश रखता था। सराफीना ने इससे कहा कि कुश्ती को समंदर के बीचों बीच ले चलो। फिर दोनों कुश्ती से छलांग लगाकर समंदर में गहरे तीर गए। एथन फैंटेसी की हैरत अंगेज दुनिया देखकर हैरान रह गया। वो हमेशा के लिए वहां रहना चाहता था। जब सराफीना अपनी सल्तनत में पहुंची तो वो एथन को एक मरमेड परी के पास ले गए। इसकी जादुई ताकतों की मदद से एथन की तब्दीली शुरू होती है। समंदर ने इसे गिले लगाया, उसकी टांगों को चमकती दम से बदल दिया और उसके जिस्म को शानदार तराजू से आरास्ता किया। अपनी मुजज़ाना तब्दीली से पुरजोश एथन अब इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन गया। दोनों ने गहरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें अल्फाज की जरूरत नहीं थी, इनकी मोहब्बत पहले ही उनके दिलों में फूलने लगी थी। हमेशा के लिए साथ रहने की गहरी ख्वाहिश के साथ सराफीना फिर से अपने वालिदैन, बादशाह और समंदर की मलिका के पास ले गए। उसने उन्हें बताया कि एथन ने कितनी बहादुरी से अपनी जान बचाई और अपने घर को बहिफाजत रवाना किया। लड़के की बहादुरी और ईमानदारी को देखकर उन्होंने अपनी शानदार और शाही शादी का ऐलान किया। तमाम जलपरियां खुशी से अपने पंख लहरा रही थीं। डॉल्फिन खुशी से हवा में उछल रही थी, जबकि रंग बिरंगी मछलियां हैरत अंगेज अंदाज में उसके गिर्द रक्स करती थी। यहाँ तक कि कदीम और अक्लमंद समंदरी कछुओं ने भी इस पर अपनी रहमतें नाजिल की। समंदर के नीचे एथन और सराफीना की मोहब्बत एक मुतहर्रिक मरजान की चट्टान की तरह खुल गई। और इस तरह जलपरी शहजादी और एक ज़माने के गरीब लेकिन ईमानदार लड़के ने मिसली ज़िंदगी गुजारी। अपनी गैर मामूली कहानी से नस्लों को मुतासिर किया। उनकी बेमिसाल मोहब्बत की कहानी अफसानवी बन गई। सच्ची मोहब्बत हम सब को बदल सकती है, चाहे हमारी दुनिया कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो।